हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं साक्षी विवेक गहलोत की। तो जी हाँ, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ साक्षी विवेक गहलोत की। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनके सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि उनको रियल में ही सपोर्ट की ज़रूरत थी। रियल में उनको देखो, यूट्यूब पर जो भी आता है हर कोई अर्निंग के लिए आता है, तो उनको रियल में ही अर्निंग की बहुत ज़रूरत थी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी वीडियो में भी आकर कि कैसे चोट लगी विवेक भैया को, कैसे उनकी कंडीशन हो गई है। तो अब अगस्त में विवेक भैया को 2 साल हो जाएंगे इसी कंडीशन में, कोमा में रहते हुए ही। तो विवेक भैया की जो चोट लगी थी वो, वैसे जो विवेक भैया हैं साक्षी, वो बिजनौर में हैं, बिजनौर के रहने वाले हैं, यूपी बिजनौर के रहने वाले हैं। चांदपुर तहसील है, वजीदपुर उनका गांव है। और उनका एक्सीडेंट हुआ था मुजफ्फरनगर में। जब उनका एक्सीडेंट तो मुजफ्फरनगर में हुआ था, उनका एक्सीडेंट बाइक से। तो उनकी यहाँ की जो हड्डी थी ना, वो बिल्कुल चूरा हो गई थी, बिल्कुल टूट गई थी। तो डॉक्टर्स ने वो हड्डी यहाँ से निकाल दी थी। और जब से ही वो इसी कंडीशन में हैं। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो इस कंडीशन में हैं। तो फिलहाल बात मैं यहाँ पर साक्षी विवेक की कर रही हूँ। तो विवेक भैया तभी से ही घाट पर हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साक्षी बोलते हैं कि हम एक ही गांव में थे, तो एक ही गांव से दूसरे गांव में शादी कैसे हो गई। तो साक्षी का जो रियल गांव है वो ये नहीं है। हाँ, रहती वो बचपन से यहीं पर थी, क्योंकि उसकी मौसी जो है वो रहती थी इसी गांव में। और क्योंकि विवेक जो साक्षी है, उनका एक भाई भी है जो बचपन में पता नहीं बीमार हो गए थे, कहीं से जल गया था, ऐसे साक्षी ने कुछ बताया था। तो उस वजह से दोनों बच्चों को इनकी मम्मी नहीं संभाल पा रही थी। तो उन्होंने साक्षी का जो भाई है वो तो मम्मी के पास रह गया था, और साक्षी को ना इसकी मौसी ले आई थी अपने गाँव में। तो तभी से साक्षी अपने मौसी के घर पर रही है। यानी कि विवेक का जो गांव है वो ही गांव साक्षी की मौसी का गांव है। तो साक्षी विवेक जो है वो बचपन से साथ ही रहे हैं, साथ पढ़े हैं, साथ खेले कूदे, और साथ में फिर उनकी शादी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं या फिर एक ही गोत है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारी कास्ट है जाट, इसमें देखा जाता है जो साक्षी की भी जाट है, साक्षी वाली ही जाट हूँ मैं सेम। तो हमारे यहाँ पर गोद देखी जाती है, तो वो गोद उन दोनों की अलग अलग है, क्योंकि साक्षी का रियल गांव नहीं है वहाँ, साक्षी की मौसी रहती हैं वहाँ, इसलिए साक्षी की शादी विवेक से हुई थी। अदरवाइज अगर एक ही गांव में रहते, एक ही गांव के होते तो शायद ना होती, क्योंकि गांव की जो बेटियां हैं वो माँ बहन के समान हैं, तो शायद शादी उनकी ना होती। शादी इसी पर्पज़ से हुई है कि वो साक्षी का गांव अलग है और विवेक का गांव अलग है। वो बात अलग है कि साथ में खेले कूदे पढ़े लिखे सब एक साथ है। तो कहने में कह सकते हैं कि साक्षी और विवेक का जो प्यार था वो बचपन का प्यार था, इनकी बचपन की दोस्ती थी, तो वो प्यार में बदल गई। और प्यार लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बदल गया। तो सब कुछ बहुत खुश थे, फैमिली जो थी वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी फैमिली को इन दोनों की शादी से। तो साक्षी की शादी को 4 साल हो गए हैं, जिनमें से 2 साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही है, 4 साल होने वाले हैं, जिनमें से 2 साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही है। और अब 1 साल कुछ महीने से, मतलब 1 साल 9-10 महीने से विवेक कोमा में हैं, इस कंडीशन में हैं। लेकिन लोग डॉक्टर बोलते हैं कि विवेक का जो माइंड है वो काम नहीं करता है, वो डैमेज हो चुका है। लेकिन नहीं लगता कि उनका जो माइंड है डैमेज हो चुका है, क्योंकि वो साक्षी को पहचानते हैं, साक्षी जो भी कहती है उसको फॉलो करते हैं। जैसे साक्षी कुछ भी कहती है ना कि थंब दिखाओ या बाय करो, तो वो करते हैं। तो डॉक्टर्स की बात पर यकीन नहीं होता कि उनका माइंड काम नहीं करता है, तो उनका माइंड जो है वो काम करता है। मतलब वो पहचानते हैं साक्षी को कि ये मेरी वाइफ है, जबकि सरिता है, उनके हस्बैंड शायद नहीं पहचानते उनको, सरिता है ये। लेकिन साक्षी विवेक जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो पहचानते ज़रूर है कि साक्षी मेरी वाइफ है, क्योंकि दोनों का बचपन का प्यार है, साथ में पले बड़े हैं, तो इतना तो होता ही है। और अब बहुत से लोग बोलते हैं कि साक्षी अपने हस्बैंड का नाम क्यों लेती है। मैंने भी बोली थी एक बार ये बात कि साक्षी अपने हस्बैंड का नाम क्यों लेती है।
तो साक्षी को अपने हस्बैंड का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि अगर साक्षी विवेक का नाम, क्योंकि बचपन से देखो ऐसे जब बचपन में साथ पढ़े खेले हैं तो एक दूसरे को नाम लेकर ही बोलते होंगे विवेक साक्षी, क्योंकि जब तो ये नहीं पता ना बचपन में कि बड़े होकर हमारी शादी हो जाएगी और इस कंडीशन में आ जाएंगे, तो बचपन से ही साक्षी विवेक बोलती है, विवेक साक्षी बोलते हैं। तो एक तो आदमी को वो आदत लग गई है कि नाम लेकर ही बोलना है, अब तो हर कोई नाम लेके बोलता है ज़्यादातर। और लेकिन हाँ, कुछ कहते हैं कि हस्बैंड का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन साक्षी को मजबूरी है कि उसको अगर हम लोग कहें नाम लेना छोड़ भी देगी, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर वो विवेक का नाम नहीं लेगी तो विवेक अपना नाम भूल जाएंगे, तो विवेक के सामने जो पिछली सारी मेमोरी है वो जानबूझ के सामने लाई जाती है ताकि उसको कुछ याद आ जाए। उनकी इस मेमोरी की वजह से ही उनकी ब्लड, उनका ट्रैक्टर नहीं बेचा घर वालों ने कि शायद इनको देखकर कुछ याद आ जाए। तो साक्षी जो नाम लेती है हस्बैंड का, वो इसी करके लेती है कि अगर वो नाम नहीं लेगी तो विवेक रेस्पॉन्स नहीं देंगे, नहीं सुनेंगे और जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगे। तो साक्षी जानबूझ के विवेक का नाम लेती है ताकि उनको याद रहे कि विवेक उनका ही नाम है। अगर वो विवेक नहीं नाम लेगी तो वो विवेक भैया भूल जाएंगे कि मेरा नाम विवेक है। और नाम लेने में कुछ नहीं होता है, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। जिसकी जितनी उम्र लिखी है, जिसके साथ इतना जिसका साथ लिखा है ना, वो सब उसके हिसाब से चलता है। नाम लेने से या नाम लेने से कुछ नहीं होता है। तो ये तो सब फालतू की बातें हैं। भगवान ने जिसके कर्म में जितना लिखा है ना, वो उतना ही पाता है। ये तो सब विधि का लेखा जोखा है जो पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, अब कुछ भी अलग नहीं बना है। तो ये तो बहाने बन जाते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। बहुत लोग बोलते हैं साक्षी को कि तेरे हस्बैंड तेरी वजह से बीमार है, तेरी वजह से ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर साक्षी की जगह, विवेक की जगह चाहे साक्षी अगर खाट पे लेटी होती तो क्या लोग ये बोलते थे विवेक इसका जिम्मेदार है? नहीं बोलते ना। लेकिन औरतों को हर चीज़ में बोला जाता है कि नहीं इसकी जिम्मेदार। अगर आदमी कुछ हो गया तो औरत की वजह से हुआ, आदमी ऐसा हो गया तो औरत की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो औरत को ही सारे दोष दिए जाते हैं, आदमी को क्यों नहीं। अगर कल को आदमी की जगह औरत खाट पे लेटी रहे, उसका एक्सीडेंट हो जाता तो क्या कोई बोलता कि ये आदमी की वजह से, इसका आदमी ऐसा है, इसकी वजह से ये ऐसे खाट पे लेटी है? नहीं बोलते ना। हर चीज़ में औरत ही पिसती है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और उम्मीद